मार्च 2027 से जनगणना की बात होते ही देश में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने देश में 17 सालों बाद होने जा रही जनगणना को जनगणना 2027 का नाम दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी और 1 मार्च 2027 को यह पूरी कर ली जाएगी। लोगों की निगाह इस बात पर टिक गई है कि 2029 का लोकसभा चुनाव अब नए परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ होगा या फिर नहीं। वहीं माना तो यह भी जा रहा है कि जाति जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन भी हो सकता है। लेकिन जानकार यह बताते हैं कि जनगणना के डिजिटल आंकड़ों और डिजिटल मैपिंग की उपलब्धता की वजह से परिसीमन की प्रक्रिया 1.5 साल के अंदर पूरी हो सकती है। अब बात संसद में सीट की बढ़ोतरी की, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीट बढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसमें उसके बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने का प्रावधान किया गया था, जिससे अब यह माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। अगर सीटें बढ़ती हैं तो माना यह जा रहा है कि लोकसभा में सीटें 800 से ज्यादा हो सकती हैं, जो अभी 543 हैं। दरअसल पिछला परिसीमन यूपीए सरकार के दौरान 2018 में हुआ था। इसे 2002 में संसद से पारित परिसीमन कानून के मुताबिक किया गया था, जिसके तहत 2001 की जनगणना के आधार पर सिर्फ राज्यों के अंदर ही मौजूदा लोकसभा और विधानसभा की सीटों के क्षेत्र में बदलाव हुआ। इससे पहले 1951 से लेकर 1971 तक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता रहा और लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ती रही थी। लेकिन 1976 से 2001 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें कितनी बढ़ेंगी, अब इसका फैसला तो परिसीमन आयोग के गठन के समय ही तय होगा। लेकिन परिसीमन को लेकर चर्चा अभी से ही जोर पकड़ चुकी है। वहीं जानकार यह भी कह रहे हैं कि परिसीमन में न सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी, बल्कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण को भी लागू किया जाएगा। वहीं इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने का भी ऐलान किया है। पिछले कुछ सालों के दौरान विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी को लेकर मोदी सरकार ने भी एक नया मास्टर स्ट्रोक चला है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे।